दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं संदीप कुमार। और आज जो वीडियो है 6 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में हिंदू की पॉपुलेशन बहुत कम गई है, तो उसके लिए कुछ आरक्षण की बात पे वीडियो है। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि बहुत सी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में विद इन इंडिया बात चल रही है कि हिंदूज़ को माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए ताकि हिंदूज़ उस स्कीम्स का बेनिफिट उठा पाए जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को मिलती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि स्टेट्स कैन गिव हिंदूज माइनॉरिटी स्टेटस। केंद्र सरकार ये नहीं करने वाली। जिन स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में हिंदूज़ की आबादी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, वहाँ पर हिंदुओं को ये दर्जा मिल सकता है ना। हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, अगर ये माइनॉरिटी दर्जा मिलता है तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान, इसको इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी किसके पास है? ये थोड़ा सा समझ लो क्वेश्चन का मतलब क्या है। मान लो कि शादी है, वहाँ पे एक आदमी लगातार एक के बाद एक खाई जा रहा है, उसका पेट बिल्कुल फूल गया है, पसीने आ रहे हैं और खाने की कैपेसिटी नहीं है, मगर ज़बरदस्ती खा रहा है। किसी ने उससे पूछा आप इतना ज़रा क्यों खा रहे हैं, आपसे जब इतना नहीं खाया जा रहा, तो वो आदमी कहता है मैं क्या करूँ, शादी के कार्ड में लिखा है कि खाना 8 से लेकर 10 बजे है, तो खाना तो पड़ेगा। तो उस आदमी ने बेसिकली शादी के कार्ड पे जो बात लिखी थी उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया। तो संविधान में भी आप अगर देखें तो सी बातें लिखी हैं, आर्टिकल्स हैं, इनकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है, ये जो आर्टिकल यहाँ पर लिखा है, ये कह क्या रहा है, इसकी फाइनल अथॉरिटी हमारे देश में किसके पास है, किसकी बात फाइनली सुनी जाएगी? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर पार्लियामेंट? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, सो ये जो पूरा इशू है माइनॉरिटी स्टेटस का, ये शुरू कहाँ से होता है? देखिए, बीजेपी के एक लीडर हैं अश्विनी उपाध्याय। इन्होंने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली। प्ली में इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए, आज के समय हिंदूज माइनॉरिटी हो चुके हैं 6 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में, मगर यहाँ पर जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोगों के लिए जो स्कीम्स होती हैं, जो उनको प्रिविलेजेस मिलनी चाहिए, वो हिंदू कम्युनिटी को नहीं मिल रही। तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर डायरेक्ट करना चाहिए केंद्र सरकार को कि इसके लिए कुछ प्रबंध करे। अब केंद्र सरकार यहाँ पर यह कह रही है कि देखो, हम लोग अपने हिसाब से, केंद्र सरकार हिंदूज़ को एक माइनॉरिटी नहीं मानती, तो अगर मान लो किसी स्टेट या यूटी में हिंदू की आबादी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो वहाँ पे वो स्टेट या यूटी डिक्लेयर कर सकती है उनको माइनॉरिटी। केंद्र सरकार ये नहीं करने वाली। तो अब सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर डिसाइड करना है कि ये इशू कौन रिजॉल्व करेगा, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज या फिर केंद्र सरकार। तो ये जो अभी केस है चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं दिया। नाउ केंद्र सरकार ने यहाँ पर कहा क्या है, ये जानने से पहले अभी ये भी जान लो कि इंडिया में देखो टोटल आपको मिलेंगी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज। टोटल हो गई 36 एंटिटीज़। इनमें से 9 ऐसी एंटिटीज़ हैं जहाँ पर हिंदू रिलीजन के लोग अब मेजॉरिटी में नहीं हैं। ये कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों यूटी हो गई, फिर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सब जो यूनियन टेरिटरी स्टेट्स आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन अब मेजॉरिटी नहीं है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपके सामने सेंसस का डेटा है। अब नीचे अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा, पंजाब आप अगर देखोगे तो मेजॉरिटी रिलीजन है यहाँ पर सिखिज़म। हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे आपको मिलेगी 38.49%। फिर आप अगर देखिए जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन आपको ज़रा मिलेगी। फिर मेघालय में आप देखोगे क्रिश्चियन आबादी यहाँ पर ज़रा है, सिर्फ 11% आबादी यहाँ पे आपको मिलेगी हिंदू पॉपुलेशन वाली। नागालैंड में 8% के आसपास। अरुणाचल प्रदेश में हिंदू पॉपुलेशन अब बस 30% रह चुकी है। और अरुणाचल प्रदेश का केस देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अरुणाचल प्रदेश आप अगर देखो तो 1971 में यहाँ पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी सिर्फ 1%, एक्चुअली लेस देन 1% कहा जाता है। तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं रिकॉर्ड यहाँ पर एक जंप आया है क्रिश्चियन पॉपुलेशन का। तो कई स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पर या तो हिंदूज ऑलरेडी माइनॉरिटी बन चुके हैं या तो इन द फ्यूचर बहुत ही जल्द माइनॉरिटी बन जाएंगे। अब ये सब डेटा हम सबके सामने है, मगर तब भी हम देखते हैं कि जो सेक्शन 2 सबसेक्शन सी है ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, यहाँ पर सेंटर ने नोटिफाई कर रखी है 5 कम्युनिटीज़ एज माइनॉरिटी। ये है मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज एंड क्रिश्चियन। अभी रिसेंटली हमने देखा कुछ स्टेट्स में ज्यूज़ को भी ऐड किया गया है। तो अब डिबेट इस बात को लेकर है
कि हिंदू पॉपुलेशन जो ओवरऑल मेजॉरिटी है पूरे देश में, मगर कई रीजन में मिनॉरिटी बन चुकी है, क्या इनको हमें माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसको लेकर बहुत डिबेट्स हुए इन द पास्ट। यहाँ पे आप देख पाएंगे scroll.com का भी एक आर्टिकल है, यहाँ पे एक राइटर कह रहे हैं कि हिंदूज कैन नॉट बी सीन एज ए रिलीजियस मिनॉरिटी इन कश्मीर और एनीवेयर एल्स इन इंडिया। तो कई लोग इसके समर्थन में हैं, कई लोग इसके अगेंस्ट है। वो ये मानते हैं कि एक ऐसा रिलीजन जो पूरे देश में मेजॉरिटी में हो, उसको कुछ एरिया में हम मिनॉरिटी कैसे घोषित कर सकते हैं। और यहीं पर अश्वरी उपाध्याय अपनी आर्गुमेंट रखते हैं। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देखो, जो माइनॉरिटी रिलीजन के लोग हैं उनको ये भी हक मिलता है कि वो अपने रिलीजन से जुड़े हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ओपन कर सकते हैं या फिर इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो हिंदूज ये भी नहीं कर पा रहे, तो सिंस हिंदूज जेन्युइनली मिनॉरिटी है कई रीजन में, तो इनको ये स्टेटस कब दिया जाएगा, और इसका फैसला करेगा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि अंत में जिम्मेदारी इसकी किस पे आएगी, केंद्र सरकार पर या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स पर। ना फाइनली हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, संविधान में लिखा क्या है? एक आर्टिकल में अगर मान लो कोई बात लिखी है जो बिल्कुल प्रिसाइसली क्लियर नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड नहीं लिखे, उसकी इंटरप्रिटेशन आपको करनी है, तो वहाँ पे घूम फिर के हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात मानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, उसी के हिसाब से हम संविधान को आगे इंटरप्रेट करेंगे। और फाइनली मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो कोर्स है, यहाँ पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक फ्लैट 20% ऑफ। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन ए सिंगल परचेज। और यहाँ पे आपको दिखेगा 12 मंथ का कोर्स, 18 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। अगर आपके पास अभी टाइम है, कॉलेज स्टूडेंट हो, 2-3 साल बाद आराम से एक यूपीएससी एग्ज़ाम का अटेम्प्ट। वीडियो यहाँ पे समाप्त हो गई है और हमें तो लगता है कि अब जहाँ जहाँ हिंदू की पॉपुलेशन कम हो गई है, वहाँ वहाँ जो भी उनका जो मिलता है आरक्षण, उसे मिलना चाहिए। क्योंकि बाकी जो रिलीजन है इंडिया में, वो जहाँ जहाँ उनकी पॉपुलेशन कम है, वहाँ उनको उनका लाभ मिलता है। तो जहाँ जहाँ हिंदू की पॉपुलेशन कम है, वहाँ भी हिंदू को लाभ मिलना चाहिए। आप इससे क्या समझते हैं, नीचे कमेंट करके बताएं। और हमें तो लगता है मिलना ही चाहिए। अब मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।